प्यारे बच्चों, प्रस्तुत है इस वीडियो में कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 3। बच्चों, हम लोग पिछले 2 क्लास में भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य को पढ़ रहे हैं, जो कि अध्याय 2 में है। बच्चों, ये भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य हमें भारत का संविधान का प्रस्तावना में मिलता है। पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता और समानता को समझे हैं। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता और बंधुत्व को समझेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं व्यक्ति की गरिमा से। बच्चों, आप लोग मिलजुल कर खेलते हैं। मान लीजिए बच्चों, किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है कि वो खेलने जाता है और मैदान में पहले से खेलने वाले बच्चे उसे खेल में शामिल नहीं करते हैं। कारण कुछ भी हो, किसी भी कारण से ऐसा करते हो कि उसे खेल में शामिल नहीं करते हैं। ये 1 दिन नहीं करते हैं, 2 दिन नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर लगातार ऐसा वो करते हैं कि उस बच्चा को अकेला रहना पड़ता है, या बच्चे कहीं घूमने भी जाते हैं तो उसको साथ नहीं ले जाते हैं, उसको दूर रहने के लिए कहते हैं, तो उस बच्चा को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। बच्चों, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है ऐसा करने से। बच्चों, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार सभी का होना चाहिए। आज़ादी से पहले बच्चों ये आत्मसम्मान की कमी थी। विदेशी शासन में भारतीयों का सम्मान नहीं होता था। उनसे काम तो लिया जाता था, लेकिन काम लेने के बाद उनसे पशु से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। तो संविधान निर्माताओं के मन में व्यक्ति की गरिमा यानी कि सम्मान सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। उद्देश्य था कि बच्चों, लोगों को स्वतंत्रता, समानता आदि मूल अधिकार अनिवार्य रूप से प्राप्त हो सके। बच्चों, आत्मसम्मान तभी मिलेगा जब भी रोजगार मिलेगा। हम इस लायक होंगे कि अपनी मेहनत से रोटी, कपड़ा और मकान का व्यवस्था कर सकें। तो इसलिए सरकार की जवाबदेही बनती है कि वह अपनी नीतियों से, जो भी वो कार्यक्रम चलाते हैं, उससे सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराए। कहने का मतलब है बच्चों कि जो भी व्यक्ति जिस योग्य है उस योग्य उसको काम उपलब्ध करवाना सरकार का फर्ज है, कर्तव्य है। और काम भी ऐसा कि वो मनुष्य के लायक हो। मजबूरी का फायदा उठाकर उसे ऐसे काम में न लगाया जाए जिससे उसका आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे या शारीरिक हानि उसका हो। तो बच्चों, स्पष्ट है कि व्यक्ति का गरिमा उसके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। बच्चों, संविधान में अनुच्छेद देकर नियम और कानूनों को लिखा गया है। तो इसमें उल्लेख है अनुच्छेद 17 का तथा अनुच्छेद 32। ये दोनों व्यक्ति की गरिमा की अभिवृद्धि में सहायक हैं। बच्चों, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए इसमें दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता को आप बच्चों समझ सकते हैं कि छुआछूत। सामान्यतः जब समाज का कोई समुदाय दूसरे समुदाय से कार्य, जाति, परंपरा के आधार पर छुआछूत का व्यवहार करता है तथा उस समुदाय को सामूहिक रूप से अस्पृश्य मानकर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश वर्जित करता है, तो इसे अस्पृश्यता कहते हैं। बच्चों, भारत में वर्ण व्यवस्था में जाति आधारित छुआछूत था। आज़ादी से पहले बच्चों, कल भी मैंने बताया था कि छुआछूत होता था। एक वर्ग अपने आप को
बड़ा जाति कहते थे और दूसरे वर्ग को छोटा जाति कहते थे, और उनसे वो सटते नहीं थे, उनको सटने नहीं देते थे, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में उनको शामिल नहीं होने देते थे, यहाँ तक कि पानी पीने भोजन करने में भी उनका साथ हो नहीं रहते थे। तो ये अनुच्छेद 17 जो है ये छुआछूत का अंत करने के लिए, उन्मूलन मतलब जड़ से खत्म करने के लिए दंड का प्रावधान किया है बच्चों। दूसरा अनुच्छेद 32, यह भी बहुत जरूरी है। यह अपने आप में मूल अधिकार माना जा सकता है बच्चों, क्योंकि यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं और 6 मौलिक अधिकार में छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जिसके अंतर्गत किसी नागरिक को लगता है कि उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। तो इस प्रकार ये 2 अनुच्छेद भी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने में सहायक है। तो ये था बच्चों व्यक्ति की गरिमा की बात। अब भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य में 10वां मूल्य है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। पूर्व में भी हम लोग राष्ट्रीय एकता और अखंडता को समझे हैं, चलिए फिर से समझते हैं बच्चों। राष्ट्रीय एकता का मतलब है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग एकता हो, देश को लेकर एक मत हो। और अखंडता का मतलब है कि देश हमारा जितने राज्यों से बना हुआ है वो हमेशा बना रहे। तो बच्चों व्यक्ति की गरिमा तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। एक बात समझ लीजिए बच्चों कि जब तक देश सुरक्षित है तब तक हम लोग हर तरह से सुरक्षित हैं, चाहे हमारी गरिमा हो या समानता हो, स्वतंत्रता हो, ये तभी हमें मिलेगा जब हमारा देश सुरक्षित होगा। बच्चों अनुच्छेद 51 के अंतर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बना दिया गया है। मौलिक कर्तव्य पढ़े हैं ना बच्चों हम लोग, वे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। बच्चों हम लोग संप्रभुता को भी समझे हैं, इसकी रक्षा और एकता और अखंडता की भी रक्षा करें। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बच्चों, यहाँ प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। बच्चों ऐसे मामले जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन सकते हैं, सभी नागरिकों से आशा की जाती है कि वे सभी भेदभावों को भुलाकर अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर उनका सामना करें। बच्चों हो सकता है कि हमारा व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ हो, हमारे समाज का कुछ स्वार्थ हो, हमारे गांव का कुछ स्वार्थ हो, हमारे राज्य का कुछ स्वार्थ हो, लेकिन जब देश की बात आती है बच्चों तो इन स्वार्थों से ऊपर उठकर हमें देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो ये है बच्चों राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो भारतीय संविधान का आधारभूत मूल्य है। अब अंतिम मूल्य है बच्चों बंधुता। बंधुता का अर्थ है भाईचारा। आप लोग किस तरह स्कूल में सब मिलजुल कर रहते हैं, आप एक साथ खेलते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ घर जाते और आते हैं। आप जिस तरह बच्चे मिलकर रहते हैं यही है भाईचारा। तो सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, ये संविधान कहता है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता तभी फलीभूत होंगे, मतलब न्याय, स्वतंत्रता और समानता तभी हमें मिलेगी जब सभी भारतीयों में बंधुता की भावना होगी। बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों की गारंटी, मौलिक अधिकारों की गारंटी और सामाजिक तथा आर्थिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो निर्देशक सिद्धांत बनाए गए बच्चों, हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़े हैं और अभी हम लोग संविधान के आयाम पढ़ चुके हैं और अभी पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। ये सबका उद्देश्य है बंधुता को बढ़ाना। बंधुता से व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखने तथा बढ़ावा देने की आशा की जाती है। ये मूल है बंधुता। अगर यहाँ के नागरिकों में, अगर हम सब के बीच में बंधुता होगी तो जितने भी संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं
और जितना भी हमारा कर्तव्य है सबका पालन सही ढंग से हो पाएगा और हम देश में खुशहाल रह सकेंगे, हमारा विकास होगा। तो इस तरह बच्चों भारतीय संविधान में जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं वे व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता व अखंडता की अभिवृद्धि की भावना मतलब बढ़ाने से में सहायक है। तो हम लोगों ने समझा बच्चों कि व्यक्ति की गरिमा किसे कहेंगे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता क्या है और बंधुता क्या है। बच्चों आपके पुस्तक में दिया गया है कि संविधान का 42वां संशोधन 1976 में हुआ था और ये संशोधन कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था। उस समय भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। बच्चों आपके पुस्तक में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकारी दी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष कहते हैं और उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बच्चों 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य को समझा और ये आधारभूत मूल्य भारत के संविधान के प्रस्तावना में लिखे हुए हैं और ये संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य ये 5 हमारे देश का स्वरूप है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, बंधुता ये संविधान के उद्देश्य हैं। तो बच्चों आप लोग पुस्तक को पढ़ते रहेंगे और इन बातों को समझेंगे और आने वाले समय में जब देश का बागडोर आपके हाथ में होगा तो आप अच्छी तरह से देश का संचालन करके यहाँ के सभी नागरिकों को आप खुशहाल बनाएंगे। तो बच्चों ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मैं अध्याय 3 लेकर आऊँगा। तो तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।